नमस्कार दोस्तों, मैं महेश और आप देख रहे हैं महेश की कहानियाँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि काफी रोमांचक कहानी है। कहानी सुनाने से पहले मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडे जिले की है। गोंडा जिले में एक लड़का विकास रहा करता था, जो कि ड्राइविंग लाइन लाइन में था। वो ड्राइवरी का काम किया करता था और वो आए दिन पैसों को लेकर काफी परेशान रहा करता था। तो एक दिन उसका दोस्त महराज उससे ये कहता है कि मेरे दोस्त, तुम क्यों इतना परेशान रहा करते हो? तो वो बताता है कि मुझे अक्सर पैसों की बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं परेशान रहा करता हूँ। पैसों की बड़ी किल्लत है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही किल्लत है तो तुम क्यों ना मेरी तरह सऊदी अरब चले जाओ। वहां पर ड्राइवर लोगों को बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं और तुम्हारी जो पैसों की परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। तो वो कहता है कि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं सऊदी अरब जा सकूं। तो उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें पैसों की मदद कर दूंगा, और जब भी तुम्हारा पैसा हो जाए पूरा तो तुम मुझे वो पैसे वापस कर देना। तो वो भी कहता है ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बहुत बहुत तुम्हारा शुक्रिया यार। तो कुछ दिनों बाद महराज जो था वो विकास की मदद कर देता है। विकास, जिसके घर में एक बूढ़ी माँ थी और एक छोटी बहन थी, तो वो जब अपनी माँ को ये बात बताता है तो उसकी माँ भी कहती है ठीक है बेटा, तुम सऊदी अरब चले जाओगे तो तुम हम लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, जिससे तुम्हारी बहन का अच्छे से शादी हो सकेगी। तो वो भी इसी उम्मीद में सऊदी अरब के लिए निकल जाता है। सऊदी अरब में जैसे ही वो जाता है तो उसकी एक शेख के यहाँ नौकरी लग जाती है और वो उस जगह पर ड्राइवरी की नौकरी करने लगता है। शेख के घर में उसकी बीवी और एक जवान बेटी थी। बीवी की उम्र लमसम 40 साल और बेटी की उम्र 18 साल की थी। शेख, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में अपने शहर से बाहर रहा करता था। वो अपने घर से बाहर रहा करता था। बीवी, जो कि उसका चरित्र सही नहीं था, शेख की जो बीवी थी उसका चरित्र सही नहीं था। वो अक्सर अपने ड्राइवर को गलत निगाहों से देखती थी और वो यही सोचती थी कि वो उसकी प्यास को बुझा सके। उसका ड्राइवर इस बात से अनजान था, लेकिन एक दिन शेख की बीवी ने अचानक उसको इस बात का खुलासा कर दिया कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है और अच्छी तनख्वाह चाहिए तो तुम्हें हमारी जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा। लड़का जो था वो थोड़ा सा डर जाता है, सहम जाता है। विकास थोड़ा सा डर जाता है, सहम जाता है। वो ये सोचता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब शेख की बीवी उस पर प्रेशर डालने लगती है और वो चाहती थी कि वो उसके बिस्तर में आके उसकी प्यास को बुझा सके। तभी विकास चारों तरफ से घिर जाता है और वो टूट जाता है। फिर वो ये कहता है कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरे साथ पता नहीं क्या। लेकिन वो ये भी जानता था कि सऊदी अरब के कानून बड़े सख्त हैं। सऊदी अरब के कानून ऐसे हैं जो जिना करते हुए पकड़े जाने पर मर्द को फांसी की सजा पर चढ़ा देते हैं और औरत को पत्थर मार मार के उसे मार डालते हैं। इसके बावजूद वो जानता था अगर छुप के कोई कार्य किया जाए तो वो काम हो सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वो लड़का अक्सर शेख की बीवी की हवस को मिटाने लगा। वो रोजाना ये सब काम करते थे। वो रात को ये सब काम करते थे, वो दिन में ये सब काम करते थे। एक दिन शेख की बेटी, जो कि 18 साल की थी, उनको ये सब काम करते हुए देख लेती। क्योंकि वो जानती थी कि मेरी माँ किस चरित्र की है, इसलिए वो अपनी माँ और उसको कुछ नहीं कहती है। वो अचानक एक दिन विकास से मिलती है और कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ वही काम करना पड़ेगा जो तुम मेरी माँ के साथ किया करते हो। ये सुनकर विकास जो था वो चौंक जाता है, भौचक्का हो जाता है कि यार ये कौन सी चक्कर में मैं पड़ गया, अब मेरा क्या होगा। अब दिन में वो शेख की बीवी की हवस मिटाता था और रात में उसकी बेटी की हवस मिटाता था। ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। एक दिन शेख आ जाता है घर में। अब जो विकास था वो उसकी बीवी की तो हवस नहीं उठा सकता था, मगर उसकी बेटी, जो कि हवस की बहुत ही बड़ी वो थी, तो उसके लिए वो उसकी हवस मिटाता रहता। एक एक रात तो जब वो उसकी बेटी के कमरे में था, तभी शेख वहां पर आता है और बाहर खड़ा हो जाता है
और वो अपनी बेटी को पुकारता है। विकास इस बात से डर जाता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसको सजाए मौत हो जाएगी, यानी कि उसकी गर्दन जड़ से अलग कर दी जाएगी। अब उसकी बेटी अंदर ही सी पूछती है कि हाँ बाबूजी, क्या बात है, आप बताइए, आप बाहर क्यों आए? तो वो बताता है कि मुझे कुछ काम है तुमसे, तुम बाहर आ जाओ। वो बाहर जाती है। वाकई में वो किसी काम के लिए आए थे। वो उससे उस काम का डिस्कस करते हैं और फिर चले जाते हैं। अब विकास की जान में जान आती है और वो कहता है, मन ही मन सोचता है कि वो अब इस काम को नहीं करेगा और यहाँ से निकलने की सोचेगा। उसकी क्योंकि गांव में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी छोटी बहन के ऊपर उसकी जिम्मेदारी थी। वो ये बात जानता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी बूढ़ी माँ और उसकी बहन का क्या होगा। अब यही सोचते सोचते वो वहां से निकलने के बारे में सोचने लगता है। वो एक दिन अपने दोस्त को सारी बात बताता है, सारी हकीकत बताता है। उसका दोस्त, जो कि पहले से जानता था कि यहाँ की औरतें किस तरह की होती हैं, तो वो सब सारी बातों को समझ जाता है और वो उसको वहां से निकालने के लिए उसकी मदद में लग जाता है। वो ये भी जानता था कि जो शेख है वो एक अच्छा आदमी है, तो चलो शेख से बात करते हैं, मगर कुछ अलग तरीके से। वो शेख के पास जाता है। वो कहता है शेख से कि शेख साहब, ये जो विकास आपके यहाँ काम करता है, जो जो विकास आपके यहाँ ड्राइवर है, वो उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई है, उसे तुरंत घर जाना है। शेख जो था वो एक सीधा साधा व्यक्ति था, इसलिए वो इस बात को मान जाता है और वो तुरंत उसको कुछ पैसे देता है और कहता है ठीक है, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ और वहां जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाए तो फिर वहां से चले आना। अब विकास जो था वो उससे पासपोर्ट मांगने की बात करता है। शेख उसको पासपोर्ट देने ही वाला होता है, तभी उसकी पत्नी ये सब करते हुए देख लेती। उसकी पत्नी जानती थी कि अगर विकास यहाँ से चला गया तो उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो विकास के ऊपर एक हार के चोरी का इल्जाम लगा देती। जो शेख था वो ये कहता है कि क्या तुमने वाकई में ये हार को चुराया है? तो कहता है नहीं, मैंने इस हार को नहीं चुराया। तो शेख से ये बात बतलाता है कि नहीं, मैंने इस हार को नहीं चुराया है। मगर शेख की बीवी इस बात पे अड़ी हुई थी। शेख चूंकि बहुत समझदार व्यक्ति था, वो सोचता है कि अगर ये हार को चुराएगा भी तो कस्टम वाले इसको पकड़ लेंगे और उसका बिल मांगेंगे कि तुम ये हार कहाँ से लाए हो और तुमने कैसे खरीदा। खैर, शेख उससे बार बार पूछता है, कहता है तुम्हें सऊदी अरब के कानून मालूम है ना, अगर तुमने वाकई में ये हार चुराया है तो तुम मेरी पत्नी को दे दो। तो कहता है नहीं शेख साहब, मैंने कोई हार नहीं चुराया है, मैं वाकई में अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। शेख उसकी इस बातों को सुनता है और समझता है। तो शेख कहता है वाकई में मुझे लग रहा है ये सच बोल रहा है और इसकी माँ वाकई में बहुत बीमार है, इसलिए वो उसको कुछ पैसे देता है। कहता है ठीक है, तुम जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। उसकी बीवी, जो कि ये सब देख रही होती है, उसको बहुत बुरा लगता है, मगर मन ही मन विकास खुश हो जाता है। कहता है शेख हो तो ऐसा हो जो किसी की मजबूरी को समझे। वो कहता है वो जानता था शेख कि अगर इसने हार चुराया होगा तो इसको कस्टम वाले पकड़ लेंगे और पकड़ कर वापस मेरे पास ले आएंगे। अगर इसने हार नहीं चुराया होगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा और अपनी माँ की देखभाल कर सकेगा। मगर जो शेख की बीवी थी उसे वहां से निकलने नहीं देना चाहती थी, मगर उसके पास कोई चारा भी नहीं था कि वो शेख के सामने कुछ बात बोल सके। इसलिए दोस्तों, इस तरह से विकास वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है और शेख की बीवी के हाथ कुछ नहीं लगता। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद। थैंक यू।